ओम नमः शिवाय। ओम शिवोहम व्यूअर्स, शिवोहम कानपुर की जनता और शिवोहम हमारे जो इंडियन व्यूअर्स हैं और इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं, आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। मुझे मेरा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग ने मुझसे परिचित हो गए होंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था एक हमारे ही कानपुर शहर के जो ज्योतिषी हैं उनके बारे में। आपको बताया था कि किस तरीके से ब्लैक मैजिक किया मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर। वो अभी भी चल रहा है, उसका उपाय चलते हैं। तो आज मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगी, आपको कुछ और संदेश देना, कुछ और बताना था, इसलिए मैं आई हूँ। जैसे कि आज महाशिवरात्रि है और शिवरात्रि के दिन हम किस देव की पूजा करते हैं ये आप सबको पता ही होगा। हाँ, बताएं, शिव जी, शिव भगवान की पूजा करते हैं और उनकी पूजा में हम क्या करते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं। और उस पूजन में हमें कई वस्तुएं ज़रूरत पड़ती हैं। केवल उन्हीं के पूजन में क्यों, उन्हीं की पूजा में क्यों, और जो हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उसमें कुछ वस्तुएं ज़रूरत पड़ती हैं और दैनिक जीवन में भी हमें ज़रूरत पड़ती हैं। लेकिन जब हम खास समय होता है, खास त्यौहार जो हमारे पड़ जाते हैं, उसमें कई वस्तुएं ज़रूरत पड़ती हैं। जैसा कि आज बहुत खास दिन है, तो उस पूजा में उन वस्तुओं में जो हम शिव पूजा करते हैं उसमें एक बहुत खास तौर से खास उपयोगी वस्तु है, वो है बेलपत्र। बेलपत्र इतना खास होता है कि कहते हैं कि अगर हम एक बेलपत्र अगर शिवलिंग पे अर्पित कर दें तो हमारे दोषों का निराकरण हो जाता है। ऐसे ही गंगा जल की एक बूंद अगर हम शिवलिंग पे अर्पित करें, अभिषेक करें, तो उनसे भी दोषों का निराकरण हो जाएगा, हमारे जो दोष होते हैं। और भी वस्तुएं थे, लेकिन खास जो बहुत खास है वो बेलपत्र होता है। आप सोचिए, जब एक बूंद गंगा जल, एक बेलपत्र हमारे दोषों का निराकरण कर सकता है, एक, तो अगर समस्त बेल का पेड़ मिल जाए और उसके नीचे अगर हम शिव पूजा करें, रुद्राभिषेक करें, तो कितने दोषों का निराकरण हो जाएगा। तो मैं इसलिए बता रही थी कि मैं जहाँ रहती हूँ, जो मेरा निवास स्थान है, वहाँ हमारे बाहरी वो हमारा ही स्थान है। एक बेल का पेड़ है, अभी भी है, विशालकाय हो गए हैं, फलदार हो गए हैं। जैसा कि आज शिवरात्रि है तो कई लोग उनके बेल पत्र ले जाते हैं, फल ले गए उनके चढ़ाने के लिए। तो उनके आने की और लगने की एक बड़ी ही सुखद घटना और दुखद घटना उनके साथ जुड़ी। आने की तो बड़ी सुखद है, लगने की भी सुखद है। वो लग गए, विशाल हो गए, उनके साथ फिर एक दुखद घटना जुड़ गई। सुखद तो ये कि जिन्होंने लगाया था वो बिल्कुल शिव, हमारे जो भोले बाबा हैं, उन्हीं का स्वरूप, जैसे कि वो उपहार स्वरूप हम लोग को दे गए थे, बहुत छोटे से थे। तो वो हमारे यहाँ माली का काम करते थे, उनका नाम भोला था। अब देखिए कैसे कि भोले बाबा के हाथों ही वो लगाए गए वहाँ पे। तो वो लगे, उनकी देख रेख हुई, बड़े हुए, कई जगह उनकी नाम पहुँच गया, प्रख्यात हो गए। अब लोग कई कई जगह से आते हैं, बेलपत्र ले जाते हैं, उनका पूजा भी करते हैं। और तो ये तो उनकी सुखद हो गई, लेकिन हमारे आस पड़ोस में जो लोग हैं वो उनको थोड़ा सा अखर रहा है, तकलीफ़ हो रही है कि ये यहाँ क्यों लग गए।
तो एक लोगों ने तो बड़ा प्रयास किया, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, उन्होंने तो हद ही कर दी, आग लगा दी, बिना पूजे कुल्हाड़ी लगा दी और मतलब हद ही कर दी हटाने के। एक और आसपास भी लोग हैं जो लोग चढ़ाएंगे अपना दोष निराकरण के लिए, हमारे ही ले जाएंगे, हमारे ही बेलपत्र जब चढ़ाते हैं उनका दोषों का निराकरण होता ही होगा। उन्होंने जिन्होंने काटा उसके बाद उनके यहाँ बड़ी दुखद घटना होने लगी। आखिरकार था खार के उनको भी बेलपत्र ही, वो बेल का पेड़ लगाना ही पड़ा। और फिर हमारे सामने हैं, उन्होंने भी लगाया, लेकिन उन लोगों को अभी भी अखरता है वो बेल का पेड़। पता नहीं, मुझे नहीं पता, कोई कारण नहीं होगा इतना लगाने के बाद भी। फिर हमारे जो एक लोग और हैं पड़ोस में, वो भी मतलब आस पड़ोस में वो अखरते हैं। तो ये इनकी सुखद और दुखद घटना हुई। अब एक बात आप बताओ सब लोग, हम अपने हमारे दोष जो चढ़ते हैं, हम पूजा कराते हैं, पाठ कराते हैं, हमें बेलपत्र हम चढ़ा के अपने दोषों का निराकरण करते हैं, तो फिर ये तो शुभता की चीज़ होगी ना। फिर शुभता की चीज़ से हमारी क्या दुश्मनी, हम क्यों दुश्मनी रखते हैं, क्यों दुश्मनी रखते हैं? केवल इन्हीं शुभता के प्रतीक नहीं, जो ये और भी बहुत सारे पेड़ हैं, तो हमें क्यों अखरते हैं? ये वृक्ष हमें क्यों अखरते हैं? क्यों इतनी ही तकलीफ? वो आखिरकार लेते क्या, वो हमें देते ही हैं। हमें अपने दैनिक ज़िंदगी में, अब हम जहाँ सोते हैं लकड़ी का ही बेड होता है, और भी दैनिक वस्तुएं होती हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में चाहिए होती। अब लकड़ी के लिए तो काटे ही जाते हैं पेड़, लेकिन हमें विकास जब हम करते हैं, विकास जो हो रहा है उसके लिए भी काट देते हैं पेड़। या हमारा घर का निर्माण होता है तो और पेड़ लगा हो तो हम काट देते हैं, या हमारे घर के बाहर पेड़ लगा हो तो 4 लोग खड़े हों तो ये अखरता है कि यार 4 लोग खड़े हैं, कहीं ऐसा ना हमारे घर में चोरी हो जाए कि हटा दो पेड़। या अभी इतने विकास हो रहा है, जगह जगह सड़कें बनाई गई हैं, ज़िंदगी तो आसान हो गई कि एक राह से दूसरी राह जाने के लिए समय तो कम लग गया, लेकिन पेड़ कितने चले गए, हजारों साल के पेड़। कौन लगाएगा उनको, कौन लगाएगा? तो मैं ये कह रही थी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए, हमारी जो पृथ्वी माता है वो बेचारी कैसे कैसे क्या हो रही है। अगर हम लोग अपने घर में 4 प्राणी हैं, आज से ही ये प्रण लें कि हमें अब रोज़ 365 दिन एक पेड़ कहीं भी मिले, मौका मिले, कोई भी पेड़ हो और शुभता वाले पेड़ हो, तो हमारे ही दोषों का निराकरण होगा, वही समाप्त होंगे। क्या ले लेता है पेड़, आपको देगा ही। और हमारी जो तापमान बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई नहीं कर सकता। केवल एक ये वृक्ष हैं जो कर सकते हैं। एक वृक्ष के नीचे हम बैठते हैं, इतनी भीषण गर्मी में जब आते हैं तो एक ठंडक का एहसास ही तो देता है वो, और क्या ले लेता है। तो अगर हम आज से ही प्रण ले लें कि हमें और मेरे जो आगे जो आ रहे हैं कि रोज़ एक पेड़ लगाएं। मैंने भी लिया है, मैं भी शुरू करूँगी, क्योंकि जिस तरीके से तापमान हो रहा है, जिस तरीके से विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास की आड़ में जो हो रहा है वो बड़ा खतरनाक हो रहा है। तो और जो शुभता के प्रतीक हैं उनको तो अवश्य ही लगाना चाहिए बजाय हटाने के। मैं तो यही कहूँगी कि सभी को ये शुभता के जो प्रतीक हैं पेड़, जिनसे हमारा दोषों का होता, उनको तो अवश्य लगाइए। कई लोग लगा भी रहे हैं, कई लोग ये कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा काम है ये। तो मुझको ये संदेश देना था आप लोगों को
इन वृक्षों के बारे में, और मैं आपको अपने बेल के पेड़ का मैं उसका दर्शन कराऊंगी। वो करिएगा आप लोग और बताइएगा कैसा लगा। आपने मुझे मेरा जो प्रीवियस वीडियो था, मैंने यहाँ कानपुर शहर के ज्योतिषी के बारे में, आपने ना मुझे लाइक किया ना कमेंट किया, तो कुछ कमेंट करके बताइए और मेरा ये वीडियो शेयर करिए, वो भी करिएगा। और मैं उनके लिए भी संदेश है, वो जो हमारे ज्योतिषी जी हैं, आखिरकार वो पंडित हैं, अब उनके हाथों ये कृत्य हो गया, भगवान उनको सुबुद्धि दे, उनको परिवार को सुबुद्धि दे उनको, कि वो भी ये पेड़ लगा के अपने दोष का निराकरण करें। और उनको भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, और आप सभी लोगों को तो हैं। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। शिवोहम। ओम नमः शिवाय।